तो आज हम लोग देख रहे हैं ब्लॉक स्कोपिंग। अभी ब्लॉक स्कोपिंग क्या होती है ना। ब्लॉक स्कोपिंग तो ये एक प्रोग्राम मैंने लिखा है, ठीक है। अभी इस प्रोग्राम में जो लेफ्ट साइड पे जो स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है str, जिसको स्ट्रिंग दी है मैंने भोपाल, ठीक है। फिर मैंने कंसोल लॉग कराया आई को, फिर यहाँ पे मैंने फॉर लूप चलाया। फॉर लूप को मैंने i इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज किया, i लेस देन str डॉट लेंथ रखा मैंने, और फिर i प्लस प्लस किया। फिर मैंने वेरिएबल एक सी वेरिएबल लिया और इसको कैरेक्टर को प्रिंट करवाया, str डॉट कैरेक्ट से एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करवाया और कंसोल डॉट लॉग में सी को प्रिंट किया। देन फिर मैंने यहाँ पे कंसोल कंसोल लॉग में आई करवाया और फिर मैंने यहाँ कंसोल लॉग में सी करवाया, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं ब्लॉक स्कोपिंग। आपने यहाँ पे एक चीज मॉनिटर की होगी कि ये जो वेरिएबल है आई, यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल आई को प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल आई को डिक्लेयर किया और ये लूप जितनी बार चलेगा, यहाँ पे सी वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा क्या कि जितनी बार ये लाइन चलेगी या जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार ये वेरिएबल डिक्लेयर होगा? ऐसा नहीं होगा। जो बिहाइंड द सीन है वो उसमें ऐसा नहीं होगा। ये सी वेरिएबल एक बार डिक्लेयर हो जाएगा मेमोरी में और बार बार उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। तो ये जो हमारा एक ट्रेडिशनल स्टाइल है प्रोग्राम बनाने का, ये होता है, ठीक है। अब इसी प्रोग्राम को हम लोग ऐसे भी तो बना सकते थे कि हम लोगों ने ये वेरिएबल सी को बार बार डिक्लेयर किया लूप के अंदर, तो हम इसको ग्लोबल डिक्लेयर कर देते सी। फिर हम लोगों ने आई को यहाँ पे डिक्लेयर किया, इस आई को भी हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर देते और फिर हम लूप चलाते और इन दोनों प्रोग्राम का आउटपुट एकदम सेम आएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया है? वार यूज किया है। वार का जो स्कोप होता है वो फंक्शन स्कोप होता है, राइट। इसका जो स्कोप होता है वो फंक्शन स्कोप होता है, लेकिन हम लोग आज बात कर रहे हैं ब्लॉक स्कोप की, ठीक है। तो ब्लॉक स्कोप का क्या मतलब है? ब्लॉक स्कोप का मतलब है कि कोई ब्लॉक आपने बनाया, वो इफ कंडीशन का ब्लॉक हो सकता है, किसी और चीज का ब्लॉक हो सकता है। तो उस ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर हो वही वेरिएबल, कहना चाहिए कि वही वो उस वेरिएबल का एक्सेस वहीं तक हो। जनरली हम यही करते हैं ना कि अगर हमको आई की जरूरत इस लूप के अंदर है तो हम आई को इस लूप तक ही सीमित रखेंगे, इस लूप के बाहर उसका एक्सेस होने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से और समझते हैं। तो हम लोग चलते हैं जेएसबीन की तरफ, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम और बनाया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया और इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा। तो इस प्रोग्राम को रन करने के बाद इसका आउटपुट आता है 2 और 2, मतलब 2 बार x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुई है। और इस प्रोग्राम में क्या है? इस प्रोग्राम में x मैंने एक वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने एक इफ कंडीशन रख दी ट्रू, ये कंडीशन केवल टेस्टिंग के लिए है। फिर यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 2 रख दी, फिर कंसोल डॉट लॉग में मैंने x को प्रिंट किया और कंसोल डॉट लॉग में फिर मैंने यहाँ पे x को प्रिंट किया। तो x की जो वैल्यू है वो 2 और 2 आ गई, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो x है मेरा, राइट, इस x को मैं यहाँ पे भी मैं डिक्लेयर कर देता हूं। मैंने बार x किया और फिर से मैं इस वेरिएबल को रन करता हूं। तो आप देख रहे हैं मैंने x को 2 बार डिक्लेयर किया, लेकिन दोनों बार का जो रिजल्ट है वो मेरा 2 और 2 आ रहे हैं। मतलब ये वाला x, अंदर वाला x और जो स्कोप के बाहर x है वो क्या है? एक ही है। वो जो अंदर वाला x और स्कोप के बाहर वाला जो x है वो एक ही है, ठीक है। इसलिए ये रिजल्ट आ रहा है मेरा। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं ऐसे करता हूं कि इस x को मैं लेट कर देता हूं। इस x को मैंने लेट कर दिया और फिर मैं करता हूं तो क्या आना चाहिए? कंसोल लॉग x को मैंने यहाँ पे और यहाँ पे भी मैं लेट x कर देता हूं, ठीक है। इसको मुझे रिफ्रेश एक बार करना होगा। तो मैं रिलोड करता हूं पेज को, ठीक है। यहाँ पे क्लियर करता हूं स्क्रीन और यहाँ पे तो आप देखोगे कि एक
यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ पे 1 आ गई, पिछली बार दोनों 2, यानी कि अगर हम लोग लेट यूज करेंगे तो लेट का क्या होता है कि ब्लॉक स्कोप होता है, मतलब इस ब्लॉक के अंदर यूज होने वाला x अलग वेरिएबल है और इसके बाहर जो यूज हो रहा है वो अलग वेरिएबल है, तो इसलिए इसका रिजल्ट 2 और 1 आ रहा है। ठीक है, सेम चीज अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे वेर के साथ यूज कर रहा था, मैंने मान लो यहाँ पे वेर कर दिया, राइट, और यहाँ पे भी मैंने वेर कर दिया, तो क्या हो रहा है कि दोनों का एक ही है, वेर है मतलब दोनों एक ही है, वेर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, वेर वार मतलब दोनों एक ही है। और अगर मैंने यहाँ लेट कर दिया तो लेट में यहाँ पे ब्लॉक स्कोपिंग लग जाएगा, और ब्लॉक स्कोपिंग लग जाएगा तो यहाँ पर दोनों जो है वो यहाँ पे दोनों रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेरिएबल अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने जो प्रोग्राम पहले देखा था, ये वाला जो प्रोग्राम है हमारा, राइट, ये वाला प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम को अगर अपन देखें तो इसमें भी ऐसा ही होगा, ये पूरा जो वेरिएबल है वो x एक ही वेरिएबल है ना। अब अगर मान लो मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन किया, इसको मैं JSBin पे जाता हूँ और JSBin पे जाके मैं इस प्रोग्राम को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ, तो आप देखोगे कि ये आई एक्सेसिबल हो गया, है ना, आई यहाँ पर अनडिफाइंड है, एक्सेसिबल है, और यहाँ पर पूरी स्ट्रिंग 1 by 1 प्रिंट हो गई है, उसके बाद आई की वैल्यू 6 प्रिंट हो गई है, और यहाँ पर जो एल है कंसोल लॉग में वो भी प्रिंट हो गया है। ठीक है, ये वार के साथ, ये वार में क्या है, फंक्शन स्कोप है, फंक्शन स्कोप है इसलिए वो वेरिएबल जो है वो एक्सेसिबल है। अगर मैं यहाँ लेट कर दूं तो क्या होगा, इसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे, लेट कर देंगे तो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे लेट कर दिया, ठीक है, यहाँ से स्क्रीन को क्लियर किया, दोबारा से मैंने रन किया, तो देखिए यहाँ पे एरर आ गई कि आई इज नॉट डिफाइंड। कहां पर एरर आई, आई इज नॉट डिफाइंड, आई इज नॉट डिफाइंड, ये वाला आई, अगर इसको मैं कंसोल लॉग इसको कमेंट कर देता हूं, देन क्लियर करके रन करता हूं, तो ये प्रोग्राम रन हो गया, लेकिन फिर से एरर आ गई कि आई इज नॉट डिफाइंड। जो आई है वो ये वाला आई नॉट डिफाइंड है, क्योंकि इस वाले आई का स्कोप यहीं तक होगा, तो यहाँ पर आई इज नॉट डिफाइंड की एरर आ गई, राइट। अब इस आई को भी मान लो मैंने कमेंट कर दिया और दोबारा से क्लियर करके रन किया, तो अब देखिए आपकी सी इज नॉट डिफाइंड एरर आ गई, क्योंकि ये सी का जो स्कोप है वो भी ब्लॉक स्कोप लग गया। तो इस प्रोग्राम से मेरे समझाने का मतलब ये है कि ब्लॉक स्कोप जो लेट होता है ना, लेट कीवर्ड जो काम करता है वो ब्लॉक स्कोप पे करता है, ये ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, और अगर जो वेरिएबल है हमारा जावास्क्रिप्ट का पुराना वेरिएबल, वो फंक्शन लेवल स्कोप पे काम करता है। तो आइडियली हम लोगों को लेट ही यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमको डीबगिंग और अंडरस्टैंडिंग बेटर मिलती है एज कंपेयर टू वार के, राइट। तो इस तरीके से ये ब्लॉक लेवल स्कोप है और यहाँ पे फंक्शन लेवल स्कोप है, मतलब ये जो वेर यूज हो रहा है ना, ये फंक्शन लेवल स्कोप है, और ये जो लेट यूज हो रहा है ये ब्लॉक लेवल स्कोप है। ठीक है।